हेलो दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 के मध्य प्रदेश के मऊ में हुआ था। इनके पिताजी रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश सेना के सूबेदार और माता का नाम भीमाबाई था। वे अपने माता पिता के 14वीं संतान थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बचपन में अछूत माने जाने के कारण स्कूलों में भेदभाव का सामना करना पड़ा। सारे बच्चे तो अंदर बैठे, सिर्फ हमें क्यों बाहर बैठे? मेरे से बहस कर रहा है? बहस कर रहा मेरे से? चलो चलो निकलो। इन तमाम मुश्किलों के बावजूद उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले पहले वो दलित बने। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बॉम्बे के एल्फिंस्टन कॉलेज में स्नातक पूरा किया और बाद में कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क तथा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट उपाधियां प्राप्त की। यहाँ तक मैं बतला दूं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपने लाइफ में कम से कम 32 डिग्रियां प्राप्त की। लेकिन दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि हर एक इंसान का सबसे बेस्ट गुरु भी होता है, लेकिन का बेस्ट गुरु ओनली 3 मुख्य गुरु थे: गौतम बुद्ध, संत कबीर और ज्योतिबा फुले। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इन तीनों महापुरुषों से ज्ञान प्राप्त किया कि आइए जानते हैं। समानता, स्वतंत्रता और ज्ञान की शिक्षा प्राप्त की, जो उनके जीवन में सामाजिक परिवर्तन और दलितों के उत्थान के मिशन का आधार बने। फर्स्ट आते हैं गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध से इन्होंने क्या सीखा? अम्बेडकर ने बुद्ध से करुणा, प्रज्ञा यानी बुद्धि और शील के सिद्धांत सीखे, जिनसे उनके नौयान बौद्ध धर्म अपनाने का मार्गदर्शन किया। हिंदू धर्म में छुआछूत से तंग आकर उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को अपने लाखों लोगों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कबीर से उन्होंने सामाजिक समानता, रूढ़िवादी के विरोध और मानवता का पाठ सीखा। अब लास्ट गुरु आते हैं महात्मा ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले से इन्होंने सामाजिक सुधार और जाति प्रथा के खिलाफ संघर्ष से प्रेरित होकर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने उन्हें अपने सामाजिक गुरु माना और अपनी पुस्तक उन्हें समर्पित की। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष आइए जानते हैं अच्छे से। इन तमाम मुश्किलों के बावजूद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत लौटने के बाद दलितों और वंचितों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। 1927 में महार सत्याग्रह के जरिए दलितों के पानी पीने के अधिकार के लिए आंदोलन किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1936 में स्वतंत्र श्रम पार्टी की स्थापना की और 1942 में अनुसूचित जाति का संघ बनाया। उन्होंने जल नीति और हीराकुंड बांध जैसी परियोजनाओं का निर्माण किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार थे, जिन्होंने 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में भारत का संविधान तैयार किया। उन्होंने कानून मंत्री के रूप में समानता और दलितों के अधिकार और महिलाओं के संपत्ति विवाह का अधिकार, जिन्हें हिंदू कोड भी कहा जाता है, संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य एन गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन माधवराव, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और टीटी कृष्णाचार्य। 29 अगस्त 1947 के अम्बेडकर जी को ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया। बीमारी और अस्वस्थ रहने के कारण कम सदस्य पड़ गए, इसीलिए मुख्य मसौदा लिखने का जिम्मा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर ही था। इस संविधान का मसौदा तैयार करने में डॉक्टर अम्बेडकर ने कितनी मेहनत और लगन खर्च की है। खास तौर से उनके चेयरमैन डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी खराब सेहत के बावजूद ये काम पूरा किया। बेनेगल नरसिंह राव ने संविधान का पहला ड्राफ्ट तैयार किया, जिस पर बाद में कमेटी ने चर्चा की। लेकिन संविधान में कैलीग्राफर भी है। संविधान के कैलीग्राफर का काम प्रेम बिहारी नारायण राजायरा ने अपने हाथों से लिखा था, जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में शामिल थे। लेकिन संविधान में चित्र का काम किसने किया? शांति निकेतन के कलाकार नंदलाल बोस और उनके शिष्यों ने संविधान के हर एक पन्ने को सुंदर चित्रों से सजाया। उनके मार्गदर्शन में संविधान ने मौलिक अधिकारों, समानता और शोषण के खिलाफ अधिकारों को शामिल किया, जो भारतीय नागरिकों के लिए नया गारंटी है। संविधान बनाने में कुछ समय नहीं, बल्कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। हालांकि संविधान में तो 299 सदस्य थे, लेकिन संविधान का ढांचा तैयार करने में 7 लोगों की ड्राफ्टिंग कमेटी की भूमिका सबसे अहम थी। इस जटिल और कानूनी मसौदे के तैयार करने में बाबा साहेब की दूरदर्शिता, कानूनी ज्ञान और कड़ी मेहनत ने ही इसे आधुनिक भारत का बुनियाद बनाया। इस संविधान का मसौदा तैयार करने में डॉक्टर अम्बेडकर ने कितनी मेहनत और लगन खर्च की है। इसीलिए भारतीय संविधान के जनक के रूप बनाया जाता है। इसीलिए तो कहा जाता है, गरज उठे गगन सारा, समंदर छोड़े अपना किनारा, हिल जाए जहान सारा, जब बुझे जय भीम का नारा। सलाम है उस बाबा साहेब को।